ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आज की डेट की जो मीटिंग है हमारी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। सो आज में जितने भी 83 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, 83 के 83 पार्टिसिपेंट्स डायरी पेन लेकर बैठे, राइट? डायरी पेन लिए बिना अगर बैठ गए और इस मीटिंग के बाद भी अगर आप लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए, मेरे पास, धनराज सर के पास या आपके स्पॉन्सर के पास कि सर लीड जनरेशन बताओ कि लीड जनरेट कैसे करना है सोशल मीडिया पे, ऑर्गेनिकली लीड्स नहीं आ रही है ना? सो अगर उसके बावजूद भी अगर एक क्वेश्चन आए ना तो फिर हम समझ जाएंगे कि आप लोग हमारे ट्रेनिंग्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो, राइट? क्योंकि इस ट्रेनिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट करोगे ना गाइस तो उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे। आज की डेट में वो सारे सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूँ जिससे मैं लीड्स निकालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा सा ये बताओ, मेरी आवाज आप सभी लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस अब? या ठीक है। सो मैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपने डायरी एंड पेन के साथ बैठना है और आज की मीटिंग को कम्प्लीटली अटेंड करना है और सारी चीजों को लिखना है। और यकीन मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट। और एक एक पॉइंट ना में एक एक डीप मैसेजेस है, तो एक एक पॉइंट को आप अच्छे से सुनना। और लास्टली मैं बस यही बोलूंगा कि कोई अच्छे से कोने में चले जाओ, फैमिली वैमिली जहाँ पे ना हो आप लोग की वहां पे चले जाओ और वहां पे बैठ के इस मीटिंग को अटेंड करो जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा इस मीटिंग का ले सको, राइट? सो ये चीज है। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल आज की डेट में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। ऑर्गेनिकली मतलब मैं आज के डेट में वो नहीं सिखाने वाला कि पेड प्रमोशन करके कैसे लीड जनरेट करते हैं। आज सीखने वाले हम लीड्स कैसे जनरेट करेंगे ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली का मतलब होता है कोई पैसा वैसा नहीं लगाना आप लोगों को, नॉर्मली आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं, ऑलराइट? सो चलिए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडवांस्ड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी, सबसे पहले एडवांस्ड लीड जनरेशन स्ट्रेटेजीज के अंदर आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे लिवरेजिंग फेसबुक प्रोफाइल, यानी कि अपनी फेसबुक प्रोफाइल को और बेहतर कैसे बनाएं। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पे आपको क्या क्या काम करने की जरूरत है और किस तरीके से करना है, तो आज हम एक चीज ये सीखेंगे। सेकंड सीखेंगे हम गोइंग बियॉन्ड फेसबुक, फेसबुक के ऊपर और लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करनी है लोगों से, उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो क्या होती हैं, वो सारी चीजें हम आगे सीखेंगे। हमने इस वाले ट्रेनिंग सेशन को, ये ट्रेनिंग सेशन मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा का जा रहा था। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग सेशन को धनराज सर ने 2 में डिवाइड कर दिया है। तो हाफ ट्रेनिंग हमारी आज होगी और हाफ ट्रेनिंग हमारी कल की डेट में होगी। टाइमिंग आप लोगों को शाम को पता लग जाएगा, राइट? तो आज की डेट में हाफ ही ट्रेनिंग होने वाली है, हम पहले ही बता दूं आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीड जनरेशन की बात करते हैं आगे। अब लीड जनरेशन 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल लीड जनरेशन। अब इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? इंटरनल होते हैं ईमेल, मतलब कि इंटरनल में क्या होता है, आपके पास खुद रिप्लाईज आते हैं, लोगों के खुद मैसेजेस आते हैं, ठीक है ना? तो ईमेल लिस्ट के थ्रू आपके पास आ सकते हैं। पर्सनल सोशल मीडिया फॉलोवर्स जो होते हैं, ठीक है, आपके जो सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं वो खुद आपको रिप्लाई कर रहे हैं किसी चैट के ऊपर या फिर किसी स्टोरी के ऊपर, आपके किसी कंटेंट के ऊपर। तो एक तो ये होता है। ब्लॉगिंग वगैरह आपने लिखा है तो ब्लॉगिंग के ऊपर आते हैं। चैटबॉट सब्सक्राइबर्स होते हैं कुछ लोग जो आपके चैटबॉट को सब्सक्राइब कर रहे थे, तो एक तो वहां से आता है। एंड सेकंड जो होता है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज। एक्सटर्नल में आपका आ जाता है फेसबुक पीपीसी, सोलो एड्स, इन्फ्लुएंसर मीडिया, है ना, गूगल पीपीसी, बिंग पीपीसी, एसईओ, रीटारगेटिंग ट्रैफिक। तो नॉर्मली आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम एक्सटर्नली ट्रैफिक सोर्सेज को ज्यादा बात करेंगे। इंटरनली आप लोगों को पता ही है, इंटरनली के ऊपर बाद में कभी मीटिंग लेंगे, अभी एक्सटर्नली के हम ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? तो एक्सटर्नली में आज हम बात करेंगे। HubSpot's statistics suggests that 54% more leads are generated by inbound tactics than any other traditional paid marketing। मतलब लोगों की मानसिकता बनी हुई है क्या कि भाई उससे हमारे ज्यादा लीड जनरेट होते हैं, एक ही में हमारे पास लीड्स आ जाते हैं। तो देखो यार, ये जो बिजनेस है वो सिर्फ लीड जनरेशन से नहीं होता है कि आपने सिर्फ आपके पास लीड्स आ गई और लीड्स आ जाएंगे तो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। मैंने देखा है कि जब हम लीड जनरेट करते हैं, राइट, तो लीड जनरेशन के अंदर आपका जो हमारा सेल्स होता है
एक सेकंड, अभी आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है अभी? एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, ठीक है। सो लीड जनरेशन में हम बात कर रहे थे, तो लीड जनरेशन में 54% जो लीड्स होते हैं, जो जनरेट होते हैं, वो पेड से नहीं होते, वो ऑर्गेनिकली से होते हैं, राइट? ऑर्गेनिकली आप ज्यादा लीड्स कन्वर्ट कर सकते हैं बकायदा आपने पेड प्रमोशन से। पेड प्रमोशन पे लोग वैसे ही डीएम्स कर देते हैं, आपके पैसे भी चले जाते हैं, और मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं पेड प्रमोशन का, लाइक पीपीसी, सोलो एड्स वगैरह करवाते हैं। तो वो उन चीजों के बीच में बिल्कुल भी मत फंसना, वो सब धोखा है ना? सब आपको पैसा लेने का टेक्निक्स होता है। $100 आपसे ले लेते हैं, हजार हजार क्लिक्स के, 100 200 क्लिक्स करवाते हैं ऐसा करके। बट वो सब कुछ ऐसा ही है, नॉर्मली उन्होंने एक बोट, मार्केटिंग बोट बनाई होती है, वो सब ऐसे ही आ जाते हैं। तो उन चीजों में फंसोगे तो आपका पैसा ज्यादा वेस्ट जाएगा। ऑर्गेनिकली लीड्स बहुत आसानी से, बहुत प्यार से निकाली जा सकती है, बस आप लोगों को कुछ चीजों पे फोकस करना है। और अगर इन जो चीज आज मैं बताने वाला हूँ, अगर इन चीजों पे आप लोग सभी लोगों ने फोकस करना स्टार्ट करा, तो आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप सभी लोगों के पास लीड जनरेशन की दिक्कत तो कभी नहीं आने वाली, राइट? तो लीड जनरेशन की कभी दिक्कत नहीं वाली। आगे चलते हैं। ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन इज वे फॉरवर्ड, आगे है। अब ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा होता है मार्केटिंग, है ना? अब प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपने आप ग्रुप्स के अंदर जा जाके लोग प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है? तो वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप, ठीक है? नॉर्मली आपने किसी को डायरेक्टली मैसेज कर दिया, दैट वाज प्रोस्पेक्टिंग। और एक होता है मार्केट। मार्केटिंग क्या होता है, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अभी हम, राइट? तो फर्स्ट आता है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर रीचिंग आउट टू द पीपल, जैसे अभी मैंने बताया कि लोगों के पास आप जा रहे हो, है ना? दैट वाज प्रोस्पेक्टिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग पुटिंग द कंटेंट टू मेक आउट पीपल रीचिंग आउट टू यू। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसा कंटेंट डालना जिससे लोग आपके पास खुद चलकर आए, खुद आपसे पूछे कि व्हाट इज योर बिजनेस, व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा करके, ठीक है? तो वो खुद आपसे पूछे। सो दो चीजें होती हैं, प्रोस्पेक्टिंग, मार्केटिंग। अब दोनों के ऊपर हम डीप बात करने वाले हैं, राइट? तो अब डीप कैसे है, चलते हैं। सो अभी मैंने बताया प्रोस्पेक्टिंग। अब प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जो होती है नेटवर्किंग, ग्रुप प्रमोशन। नेटवर्किंग क्या होती है, करते हैं थोड़ा सा बात। ग्रुप प्रमोशन कैसे करना होता है? ग्रुप प्रमोशन में बहुत सारे लोग के मेरे पास क्वेरीज आते हैं, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग करते हैं कि सर ग्रुप प्रमोशन करते हैं, आज मैंने 15 ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर डाला, बट कोई कमेंट्स नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता, ठीक है? तो हम क्या करें? एक सेकंड गाइज, एक सेकंड। निकल गया ये खुद ही। ओके। सो हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग के ऊपर। तो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जो पहला आता है, कोई इशू नहीं है, ये शायद रिमूव हो गया। ये तो मेरे को जो प्रोस्पेक्ट है ये दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये रिमूव हो गया, तो इसको छोड़ दो, कोई इशू वाली बात नहीं है ना? कुछ होते हैं जो हरामी होते हैं कुछ ज्यादा ही। इन लोगों को जिंदगी में कुछ करना नहीं होता है, बट क्या करें, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर से आप ध्यान हटाओ। हम मीटिंग को आगे करते हैं, ठीक है? ठीक है जसनदेव सिंह, कैसे पीटोगे आप? फोन में घुस के पीटोगे क्या भाई उसे आप? वो पीट नहीं सकता, उसे छोड़ दो, ठीक है? हाँ, फोकस ऑन मीटिंग, ठीक है? बढ़िया बोल रहे हैं, आनंद जी बोल रहे हैं फोकस ऑन मीटिंग। सो फोकस मीटिंग पे करते हैं हम थोड़ा सा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लेना 92 का।
तो मैंने जैसे बताया प्रोस्पेक्टिंग के अंदर पहला आता है नेटवर्किंग, दूसरा आता है ग्रुप प्रमोशन। नेटवर्किंग क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, ग्रुप प्रमोशन में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और ग्रुप प्रमोशन किस तरीके से किस वे में करना होता है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्किंग के ऊपर जैसे मैं बात कर रहा था, तो नेटवर्किंग क्या है? देखो नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं होता लीड जनरेशन। लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज दी वॉइस क्लियर। वॉइस क्लियर है आदित्य जी, थोड़ा-सा आप अपना नेट चेक कर लीजिए और थोड़ा-सा ना यार पेशेंस रखिए, हो सकता है बीच-बीच में थोड़ा-सा नेटवर्क कनेक्शन इश्यूज आ जाए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो तुरंत आप लिख मत दो कि वॉइस क्लियर नहीं है, ये चीज़ें तो होती रहेंगी क्योंकि नेट है यार, इंटरनेट पे सारी चीज़ें हो रही हैं। सो हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग के ऊपर, तो नेटवर्किंग का कैसे करनी है आप लोगों को फेसबुक के ऊपर। देखो, फेसबुक के ऊपर नेटवर्किंग कैसे करनी होती है, आप लोगों को क्या करना है, एडिंग टारगेटेड पीपल 10 टू 15 पर डे। एडिंग टारगेटेड पीपल का मतलब होता है कि आपको फेसबुक पे नेटवर्किंग करने का मतलब है आपको 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है रेगुलर बेसिस पे। 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है को। मैंने देखा है कि वो इनडायरेक्टली सभी लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर करते रहते हैं। मतलब कोई भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है? तो वो अंधाधुंध फायरिंग करता है। मतलब जो मिल जाए बस उसको प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू, जो मिल जाए उसको वीडियो दिखाना शुरू। मतलब उनके उनका कोई टारगेट ऑडियंस नहीं है, राइट? अगर टारगेट ऑडियंस पे आप काम नहीं करोगे गाइस, तो ऑब्वियसली सी बात है ना, आप लोगों के पास रिजेक्शंस ही आएँगे। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं फ़ोन कर के मैसेज कर कर के, सर मेरे को 15 दिन हो गया बिज़नेस को स्टार्ट करे, बट 15 दिन में मेरे एक भी पर्सन ने स्टार्ट नहीं करा, ठीक है? लेकिन मैंने 40 लोगों को प्रेजेंस दिखाया, जब 40 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा दिया। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो आपके पीपल्स हैं जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया, क्या वो टारगेटेड पीपल्स हैं? अब मैं आगे बताऊँगा कि टारगेटेड पीपल्स कौन से होते हैं और टारगेटेड पीपल्स कैसे चूज़ करना है आप लोगों को। आप लोगों को अपना टाइम सबको नहीं देना है यार, कोई भी आपके पास आ जाए तो सबको अपना टाइम देना स्टार्ट कर दिया। आपको अपना टाइम सिर्फ उस इंसान के ऊपर देना है जो बंदा आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह समझता है, देखता है एंड मोटिवेटेड है थोड़ा-सा, ठीक है? ऐसे लोगों को आपको टाइम देना है। जो लोग बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, मेरे को फ्री वाले बिज़नेसेस चाहिए। आप क्या करते हो? आप उसके पीछे पड़ जाते हो कि यार फ्री में है तो क्या हो गया, फ्री बिज़नेस कोई भी मतलब वो फ्री है भैया, उसको फ्री का ही चाहिए। आप उसके पीछे पड़ोगे तो वो पर्सन भी आपके साथ स्टार्ट नहीं करने वाला, आपका टाइम भी जाएगा, आपका मोरल भी जाएगा, आप डिमोटिवेट भी हो जाएँगे, वो आपको और बिगाड़ के चला जाएगा, आपको अपने जैसा और करके दे देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब मैंने जैसे बताया नेटवर्किंग के अंदर, तो यानी कि अब नेटवर्किंग कैसे करनी है, नेटवर्किंग में मैंने आप लोगों को बताया कि 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अ, उसमें अब रिक्वेस्ट जो सेंड करनी है वो टारगेटेड पीपल्स को करनी है। टारगेटेड पीपल्स कौन से होते हैं? फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स प्रोफाइल्स लाइक आप इन्फ्लुएंसर जो हमारे प्रोफाइल्स होते हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आप उनकी प्रोफाइल्स पे जाके उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो ऑडियंस है, आप उनके ऑडियंस को जाके आप सेंड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है? उनको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा-सा ये इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ट्रेनिंग ली हुई है कि कौन से लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, कौन से लोगों को रिक्वेस्ट नहीं सेंड करनी है। तो वो आप मेरी एक ट्रेनिंग है ऑलरेडी बेसिक ऑफ न्यूबीज ऑन फायर ऐसा करके है, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ न्यूबीज ऑन फायर, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी है। ये जो ट्रेनिंग है थोड़ी-सी एडवांस लेवल की है, जो जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग मेरी पहली अटेंड नहीं कर रखी है मस्ट अटेंड वो मेरी पहली ट्रेनिंग पहले वो अटेंड करें, आफ्टर दैट या ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करें, राइट? सो मैंने बोला कि इन्फ्लुएंसर पीपल्स मैं थोड़ा-सा आप लोगों को अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को अपना स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि कौन से लोगों को आप लोगों को फॉलो करना है, कौन से लोग को आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। रेडमी 5 कहाँ से मिलेगा वो बेसिक ट्रेनिंग? पहले वाली ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी? आप लोग अपने स्पॉन्सर से डायरेक्टली बात कीजिए। होप उन लोगों के पास होगी और उन लोगों के पास अगर नहीं होगी तो आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैं दोबारा शेयर कर दूँगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर होंगे तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर दोबारा शेयर कर दूँगा। वहाँ पे आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने बिल्कुल कंप्लीटली बता रखा है कि कौन से टारगेटेड पीपल्स होते हैं, राइट? और कौन से लोगों को आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है, कौन से लोगों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी होती है, राइट?
अपलोडिंग ऑन सून ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे ही हमने कर रखा है ऑलरेडी, वो मैंने कर रखा है अपलोड, ठीक है। आशीष जी वो ऑलरेडी है। सो मैं आप लोगों को दिखा रहा था। देखो अब मैं ना इन्फ्लुएंसर प्रोफाइल्स, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं, आपको उन्हीं लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है ना। मैंने अभी बताया आप लोग उन्हीं लोगों के प्रोफाइल पे जाके और उनको जो फॉलो करते हैं उनके उन लोगों को आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब मैं एक सिंगल पर्सन का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो पता है यहाँ पे 90% 90 पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए, 90 के 90 पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, अब उन्हीं के प्रोफाइल में जाके उन्हीं के लोगों को फॉलो करने स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास भी, आप में से किसी भी पर्सन के पास कोई भी रिप्लाई, कोई भी लीड्स नहीं आने वाली है, कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछने वाला, बिकॉज सारे के सारे लोग एक ही को फॉलो करने स्टार्ट कर देते। तो ये आप लोगों को अपना माइंड लगाना है। आप अपना माइंड कैसे यूज करोगे, कैसे लगाओगे, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर मैं ये छोड़ता हूँ कि आप मान लो कि यहाँ पे मैं गया, क्या करा, एक सेकेंड, है ना, ये मेरी स्टोरी हाइलाइट्स वगैरह है सारी थोड़ी। जस्ट अ सेकेंड, अभी मैं थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को। जस्ट अ मिनट गाइस, आई थिंक कुछ तो भी नेटवर्क इशू है। एंड दैट वाज द रैंडम गाय, ठीक है भाई। जिंदगी में ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लाइक तुम जहां सीखने जा रहे हो वही ऐसे चीजें कर रहे हो, तो तुम्हारा मेंटेलिटी या फिर तुम्हारा माइंडसेट बताता है कि तुम किस लेवल तक हो और तुम्हारी लेवल क्या है, राइट। तो अगर तुम इस लेवल के हो ना भैया, तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तुम बर्बाद हो चुके हो। तो यही चीज है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम नेटवर्किंग की तरह हर किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो लीड कभी जनरेट नहीं होगी। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि टारगेटेड ऑडियंस को सिलेक्ट करो, तो बिल्कुल सही कहा। हाँ राइट। देखो टारगेट ऑडियंस तुमको लाइक पहले ये करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको खुद का टारगेट ऑडियंस एक डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो राहुल जी बताएंगे आगे सेशन में। आई थिंक उनका कुछ तो भी लाइक इसका इशू आ चुका है, नेटवर्क का इशू आ चुका है कुछ तो भी। हाँ ऑडिबल हूँ सर अब मैं। हाँ ऑडिबल। राहुल जी कहाँ चले गए थे यार? अरे नेटवर्क इशू सर, अब नया डिस्कनेक्ट हो गया मीटिंग। ठीक ओके, है। तो आपको तो परमिशन। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स को, तो मैं अब सर एक काम करो, मेरे को या तो शेयर स्क्रीन ऑन कर दो या होस्ट बना दो मेरे को आप। लाइक शेयर मैं होस्ट बना देता हूँ आपको। ठीक ठीक। डन, अब शेयर कर दीजिए। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि देखो मैं राहुल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ नहीं कर दिया, मतलब एवरी जितनी ट्रेनिंग अटेंड करी। आई थिंक आपके यहाँ मौसम ठीक नहीं है। मौसम तो ठीक है सर, शायद नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है।
चैट्स प्राइवेट पे कर दिए मैंने, तो आप लाइक आपको चाहिए तो एवरीवन पे कर सकते हो। प्राइवेटली कर दिया क्या? एवरीवन कर दो सर, वो निकल गया है, एक ही तो था, वो कुछ ही लोग होते हैं, सारे लोग थोड़ी होते हैं वैसा। नहीं, आपके पास है अभी कमांड, बिकॉज यू आर द होस्ट। एक सेकेंड, अब आप भी होस्ट बन सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, तो मैं कोई भी इन्फ्लुएंसर का इस बार नाम नहीं बताने वाला, आप अपना दिमाग लगाइए। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर इंटरेस्टेड है और अच्छे ट्रेनर है, ट्रेनिंग देते हैं। आप उन लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के लाइक्स में जाकर आप उन लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो ये है, अभी मैंने रिसेंटली डाला ये पोस्ट, ठीक है, तो मेरे इस पोस्ट पे 6 लाइक्स आए हैं, राइट। तो 6 लाइक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ पीपल हु रिएक्टेड, ठीक है, और यहाँ पे जाके जो ये लोग जो ये इन्होंने मेरे को अगर फॉलो कर रखा है, तो ऑब्वियसली इनका जो माइंडसेट है वो मेरी तरह है, मतलब कहीं ना कहीं वो थोड़ा मेरी तरह सोचते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, दैट्स व्हाई इन्होंने मेरे को फॉलो कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से भी आपको चूज करना है कि कौन से पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड करो, कौन से को ना करो। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो पर्सनली उन सभी लोग को, राइट। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ इससे क्या होगा। मैं इससे ऑर्गेनिकली लीड्स निकालता हूँ इस तरीके से, यू कैन सी हियर, मैंने अपना मैसेंजर खोला है ना, और मैसेंजर में मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होनी स्टार्ट हो जाती है। इनको मैंने रिक्वेस्ट सेंड करा एंड यू नो जैसे ही रिक्वेस्ट सामने वाला एक्सेप्ट करता है मेरा, तो एक ड्राफ्ट भेजता हूँ ऐसा करके, हेलो रुकमा, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू मी, माय नेम इज राहुल, डिजिटल फ्रेंचाइजी बिजनेस ओनर, एफिलिएट मार्केटर, don't know if you are gonna through my Facebook profile stories and see my videos content। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी प्रोफाइल वगैरह देखी कि नहीं देखी। मैंने 90,000 रुपए कमाए हैं पिछले 50 दिनों में। एक बार आप मेरा चेक करो, आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। और मैं आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि हम कनेक्टेड हुए, बिकॉज हमारा कुछ सिमिलर इंटरेस्ट रहा होगा, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एक्सेट्रा में, दैट्स व्हाई हम कनेक्टेड हैं। एंड आई डोंट नो इफ यू आर ऑलरेडी वेल सेटल्ड, मुझे नहीं पता अगर आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड हो और आप खुश हो अपने जो भी आप कर रहे हो, तो आप इसको इग्नोर करो। अदरवाइज आप मेरे साथ एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप ओपन माइंडेड है तो। यहाँ से 50,000 से 75,000 रुपए अर्न कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो लिंक सेंड करूंगा, उस वीडियो लिंक को आप देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है और कैसे कर सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, वो भी बिगिनर से, शुरू से, और ऐसा करके, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, प्लीज इग्नोर दिस मैसेज कंप्लीटली। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड लिखिए। तो ये देखिए, आप यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मेरी से बात होनी स्टार्ट हो गई, राइट। एंड यू नो हियर अनुराग है ना, अनुराग को मैंने सेंड करा, इसी ने यस करा, और मैंने अपना एक मैसेज ड्रॉप करा और ये मेरे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आ गया और इससे मेरी बात हो रही है, राइट। एंड ही इज नाउ मतलब स्टार्ट करने को रेडी हो गया, मोस्ट प्रोबेबली कल पेमेंट कर देगा, राइट। तो ये होता है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं आकाश सिंह है ना, आकाश सिंह को जस्ट मैंने एक सेम मैसेज ड्रॉप करा एंड इसने बोला नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ऑल्सो नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो मैंने बताया कि नहीं, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ एंड थोड़ा सा अपने बारे में बताया इसको। एंड यू देखो आप यहाँ पे, इसने मेरे को अपना नंबर दिया, मैंने इससे नंबर लिया, बात किया एंड व्हाट्सएप पे आया, व्हाट्सएप पे इसको फिर मैंने अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर दिया और अभी मेरी बात हो रही है इससे। इसी तरीके से और भी लोग हैं, इसने मना कर दिया, मना भी करने वाले लोग मिलेंगे, इग्नोर करने वाले भी लोग मिलेंगे, तो उससे कोई हमें मतलब नहीं। इसने भी बोल दिया कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पंकज पांडे, आई एम ऑलरेडी सीपी एफिलिएट मार्केट, ऑलरेडी ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिजल्ट, आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाते हैं। हार्दिक राठौड़, ये भी हमारी टीम से ही थे कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है, राइट। तो ये एक प्रॉपर वे है आपको लीड जनरेट करने का। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक अपना इन्फ्लुएंसर्स चूज करने हैं, जो भी टॉप इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स वगैरह ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में आपको आइडियाज वगैरह देते हैं, राइट। आप उन लोगों को चूज कीजिए और उन लोगों के लाइक्स एंड कमेंट्स में जाके वहां से आप अपना एक टारगेट ऑडियंस चूज कर सकते हैं और उन लोगों को पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये है एक नेटवर्किंग करने का मेथड। यही सेम चीज आपको इंस्टाग्राम पे भी करनी है, यही सेम चीज आपको
फेसबुक पे भी करनी है। लाइक यू से आप देख सकते हैं दीपक बजाज सर है ना, तो दीपक बजाज सर कौन है, नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनर है, बट ऑनलाइन बिजनेसेस भी करते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस होगी वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होती है और ऑनलाइन बिजनेसेस में इंटरेस्ट रखती है, जहां तक कि मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 178 लोग लाइक्स कर रखे हैं, राइट, यू कैन सी हियर, और मैं क्या करूंगा, ऐड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा। जैसे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को, मैं उनको सिंपल वो ब्रॉडकास्ट सेंड कर दूंगा कि ये ऐसा ऐसा करके। तो उसके बाद इंटरेस्टेड होंगे तो रिप्लाई करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, सिंपल ये चीज होता है। तो ये है एक नेटवर्किंग करने का मेथड, आप लोग इस तरीके से नेटवर्किंग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। और आगे बात करते हैं प्रेजेंटेशन पे, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ। होप मेरी आवाज आप सभी लोगों को अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लिखिए क्लियर, कि कौन से लोगों को कैसे कैसे नेटवर्किंग करनी है। अगर ये वाला आप लोगों को क्लियर हो चुकी है तो आप लिखिए क्लियर। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को 10 से 15 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, राइट। तो पहला आप लोगों को करना है, कौन से लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो आप, इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल्स में जाके उनको जो भी फॉलो करते हैं लोग उनको सेंड कर सकते हो। उनमें आप 5 से 7 लोगों को उनको फॉलो कर सकते हो। और एक होता है फ्रॉम रिलेवेंट ग्रुप्स, लाइक जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितने भी ग्रुप्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं हम आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप कोई भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, कि वहां पे जो भी हमारा अपना आपका जो वहां पे जितने भी लोग मेंबर्स होते हैं उन ग्रुप्स के, आप उन लोगों को भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। बिकॉज आपको पता है कि अगर उन्होंने इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली उनका अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई उन्होंने उन ग्रुप्स को ज्वाइन किया है, राइट। तो उनमें से भी बहुत सारे पीपल ऐसे होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग करते होंगे, या वो करना चाहते होंगे या सीखना चाहते होंगे, दैट्स व्हाई वो उस ग्रुप के अंदर है। तो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अविनाश राजपूत, कई बार ऐसा होता है कि हम नेटवर्किंग की तरह हर किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो लीड कभी जनरेट नहीं होगी। जैसा कि राहुल जी ने बताया कि टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करो, तो बिल्कुल सही कहा। अगर हम सबको बिजनेस दिखाएंगे तो इस इंडस्ट्री में भी नेगेटिविटी। हाँ अविनाश जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग कैसे करनी है। 5 से 7 पीपल्स को इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल्स पे जाके करना है, रिक्वेस्ट सेंड करना है, और ये आपको रेगुलरली करना है, रोज करना है। और रिलेवेंट ग्रुप्स के अंदर भी आप जाके 5 से 7 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। ग्रुप प्रमोशन, पोस्टिंग प्रमोशनल कंटेंट इन ग्रुप्स। अब जो ग्रुप्स होते हैं, जिन ग्रुप्स को मैंने अपने प्रीवियस ट्रेनिंग में ऑलरेडी बता रखा है कि कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, उन ग्रुप्स के अंदर किस तरीके के कंटेंट्स डालने हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अभी भी मेरे को मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप्स के अंदर तो रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, ग्रुप्स के अंदर तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके वो तो फालतू है। वहां पे तो खुद के लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद की कंपनी का प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं वहां पे कैसे लीड्स जनरेट कर रहा हूँ वो बात करते हैं, राइट। तो याद रखना, क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। आप लोगों की जो पोस्ट है ना वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैंने देखा है कि जो जो पोस्ट धनराज सर पोस्ट करते हैं, जो पोस्ट मैं पोस्ट करता हूँ, वही पोस्ट, सेम पोस्ट सारे लोग, पूरी टीम वाले पोस्ट वही सेम कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है ना, अब अगर आप लोग एक ही सेम पोस्ट को आप लोग ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करोगे और एक ही इंसान, और मैंने ये भी देखा है, मैंने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करे, तो उसके अंदर उन्हीं ग्रुप्स के अंदर मेरी पूरी टीम है, और टीम है, दूसरे ग्रुप दूसरे जो एफिलिएट प्रोग्राम्स वाले हैं वो भी उसी के अंदर है।
अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग सेम पोस्ट को उसके अंदर डालते चले जाओगे, डालते चले जाओगे, डालते चले जाओगे, तो लोग सेम देख देख के पक जाएंगे और उनको लगेगा कि इट्स लाइक दैट, ये भी उसी तरह होगा जैसा मैंने पहले देखा था, तो वो लोग कमेंट नहीं करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो, है ना, तो कि आप लोगों के पास लीड्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंटेंट, आपके कंटेंट्स के अंदर थोड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। पोस्ट ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया किसी का और वो स्क्रीनशॉट आप पोस्ट कर रहे हो, थोड़ा अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे थोड़ा सा। कैनवा वैनवा पे बहुत अच्छे से धनराज सर ने आप लोगों को सिखा रखा है कि कैनवा पे कैसे एडिटिंग करते हैं, तो आप जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। 5 से 10 मिनट लगता है एक पोस्ट को बनाने में, अच्छे से बनाइए, आधा घंटा लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दीजिए टाइम और बनाइए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो आज मैंने 5 से 6 ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर दिए कोई भी पोस्ट, तो 5 से 6 ग्रुप्स के अंदर अगर आपने पोस्ट कर दिया, तो ये नहीं कि उसी ग्रुप के अंदर आप कल फिर से डाल रहे हो, परसों उसी ग्रुप के अंदर दबा के डाल रहे हो, फिर परसों भी, मतलब लगातार रोज की रोज आप सेम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर रहे हो। अगर सेम ग्रुप के अंदर पोस्ट करोगे तो नहीं होने वाला। आज अगर आपने एक ग्रुप के अंदर पोस्ट करा, तो आप उस ग्रुप के अंदर अब एक हफ्ते बाद करो, आप दूसरा ग्रुप ज्वाइन करो और उसके अंदर पोस्ट करो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप, ये सर्कल जो है ये चलता रहना चाहिए। 3 से 4 ग्रुप्स के अंदर आपको पर डे पोस्ट करना है। 3 से 4 ग्रुप, ज्यादा नहीं, 3 से 4 ग्रुप्स के अंदर आप पोस्ट करो मिनिमम, हो जाएगा, राइट। रिलीवेंस टू द ग्रुप, आप रिलीवेंस टू द ग्रुप का मतलब होता है जब आप कोई ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो उस ग्रुप के नीचे भी बहुत सारे ग्रुप सजेशन में आते रहते हैं, ठीक है ना, तो उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन करके आप उनमें भी डाल सकते हैं। डोंट बी स्पैमी। स्पैमी का मतलब है कि मतलब सेम पोस्ट किसी और ने डाला, उसका आपने कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, ऐसा मत करो। बी यूनिक, मतलब आपको अलग बनना है थोड़ा सा। जितने भी लोग उस ग्रुप के अंदर जितने भी पोस्ट हैं, एक बार आप चेकआउट करो कि सारे ग्रुप्स में जितने भी पोस्टेज आ रहे हैं और जितने लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, मेरी वॉइस आ रही है अभी, ठीक है। तो जितने भी लोग वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, एक बार चेकआउट कीजिए उसमें जितने भी लोगों ने कंटेंट्स डाले हैं, और ट्राई कीजिए कि आप उनसे बेहतर कंटेंट्स डालिए। मैंने जो ग्रुप्स के अंदर जितने भी रिजल्ट्स आते हैं, मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट जो आते हैं, मैं वीडियोस वगैरह बना के डालता हूँ ना, तो उस पे ज्यादा कमेंट्स आते हैं बकायदा एक पोस्टर पे। तो आप एक वीडियो की अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं, राइट। तो आप वहां से भी अच्छा कंटिन्यू कर सकते हैं, वैसे बनाइए, राइट। तो ये है एक प्रमोशनल ग्रुप के अंदर इस तरीके से काम करना है आप लोगों को। क्वालिटी लीड्स, क्वालिटी पे बिल्कुल क्या फोकस करना है आप लोगों को, क्वालिटी पे। और 3 से 4 ग्रुप्स के अंदर ही आपको पोस्ट करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रुप्स को आपको रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना है। प्रीवियस वाले ट्रेनिंग में मैंने अपने प्रीवियस ट्रेनिंग में ये सब कुछ बता रखा है। उस ट्रेनिंग को आप 3 से 4 बार अटेंड करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैंने आज तक, मैं अगर आप लोग मेरे से बोलोगे ना कि सर आप कैसे ग्रो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि मैंने एक ट्रेनिंग को अटेंड करा तो दोबारा उसको चेक नहीं करता। मैं एक ट्रेनिंग को कम से कम 3 से 4 बार देखता था जब मैं इनिशियल लेवल पे था, और उससे सीखता था। एक बार में हमें सारी चीजें समझ में नहीं आती, एक ट्रेनिंग को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो ऐसा नहीं करते, राइट। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी ट्रेनिंग्स प्रीवियस वाली भी देखो, और आज की जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग को भी बार बार देखो। सो अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? ओके। तो ये है, आगे बात करते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग का। अब देखो, अट्रैक्शन मार्केटिंग इज मच इंपॉर्टेंट। अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर आप अट्रैक्शन मार्केटिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं ना, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानना आपके पास लीड्स आएंगी, प्रोफाइल पे आएंगी और वापस भाग जाएंगी। आपको, अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आए, तो आप लोगों को पहले रेडी होना पड़ेगा, राइट। आपको अपनी दुकान को सजाना पड़ेगा। बाहर से अगर कोई बंदा आए, तो वो बाहर से भी देखे ना, तो उसको लगना चाहिए कि यार दुकान इतनी अच्छी है, एक बार चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। मतलब पहले सामने वाला आपको जज करेगा पहले से। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, राइट। तो फर्स्ट इंप्रेशन किससे होता है? वो आपकी प्रोफाइल से होता है। तो प्रोफाइल आपका मेक श्योर बहुत बहुत ज्यादा परफेक्ट, अच्छी होनी चाहिए। अब वो कैसे बनने वाली है आगे डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड।
ठीक है। आप बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बोलते होंगे, बोल रहे होंगे कि सर आप तो बहुत पहले से फेसबुक पे हो, आपने तो बहुत पहले से ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स डाल रखे थे, आपकी तो अच्छी अच्छी फोटोज होती हैं, तो आप तो अच्छा बना लोगे। बट वी आर न्यू बी, हम न्यू हैं, हम बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर न्यू हैं, और हमारी प्रोफाइल न्यू है, हमारे पास अच्छी पिक्स नहीं है, एंड वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, हम आपकी तरह एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है। हमारे पास अच्छी अच्छी आपकी तरह बिल्कुल फोटोज नहीं है, तो हम कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि अट्रैक्शन मार्केटिंग में मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा मेरे पास आप लोगों से एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास एक बोनस है ना। ये एक मेरे पास बोनस है कि मेरे एक्सपीरियंस तो मेरी अच्छी प्रोफाइल है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग न्यूबीज हो, आप लोग नए हो, तो आप इस बिजनेस में एक्सपर्ट, आप लोग अपनी अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप अपने प्रोफाइल को अच्छा नहीं बना सकते। आप बिल्कुल आज से बना सकते हो, टाइम लगेगा ना, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, लगाओ ना, फिर क्या दिक्कत है, आप स्टार्ट करो, है ना। कभी ना कभी मैंने भी तो स्टार्ट किया था, तो आप लोग भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा चीजें। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग में आपका आता है हाउ टू क्रिएट मैसिव एंगेजमेंट ऑन फेसबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन मार्केटिंग में हम सीखने वाले हैं कि अपना मैसिव एंगेजमेंट जो होता है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, हम वो कैसे लेकर आ सकते हैं, मैसिव एंगेजमेंट, राइट। सो इसमें आता है हमारा क्रिएट मैसिव एंगेजमेंट, स्टेब्लिश योरसेल्फ अथॉरिटी, मैग्नेटिकली अट्रैक्ट पीपल। तो ये है, मतलब कि आप लोग को अपने प्रोफाइल में याद रखना, जो अपनी आपकी जो प्रोफाइल पिक होती है, वो प्रोफाइल पिक बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब जो प्रोफाइल पिक होती है हमारी, वो प्रोफाइल पिक होनी कैसी चाहिए, राइट। तो प्रोफाइल पिक में ऐसा नहीं कि आप ब्लेजर में खड़े हो, वैसी होनी चाहिए, या कोट पैंट पहन रखा है वैसा होना चाहिए, नहीं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपका प्रोफाइल बिल्कुल प्रोफेशनल हो। आपका जो प्रोफाइल है वो नॉर्मली भी हो सकती है, आपने अपना लाइफस्टाइल जैसे आप कहीं पे घूमने गए हो, आपने नॉर्मली एक सेल्फी पिक ले रखी है स्माइल करते हुए, आपकी वैसी हो सकती है, राइट, जिसमें आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा दिखे, थोड़ा सा आप कूल दिखने चाहिए, राइट। तो ऐसी आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जो आप सामने वाले को अट्रैक्ट करें। सो हाउ टू अट्रैक्ट। अब बात करते हैं, जब हमने प्रोफाइल अच्छी बना ली, तो प्रोफाइल बनाने के बाद जो अट्रैक्ट होते हैं लोग, वो अट्रैक्ट कैसे होंगे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल से अट्रैक्ट होते हैं, एंड देन आपके कंटेंट्स वगैरह को फॉलो करते हैं, आपके कंटेंट्स वगैरह को देखते हैं। तो आपके जो कंटेंट्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बाय एडिंग वैल्यूज एंड वैल्यूज। जितना ज्यादा वैल्यू आप लोगों को दोगे, राइट, उतना ज्यादा आपका कंटेंट परफेक्ट दिखेगा। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरे पास मैसेजेस आते हैं बहुत सारे लोगों के, राइट। तो वो क्या दिखाते हैं, वो मेरे को अपना प्रोफाइल सेंड करते हैं, सर एक बार मेरी प्रोफाइल को देखो। तो मैंने उनकी प्रोफाइल पे जाकर देखा, तो 99% लोगों की जो प्रोफाइल होती है, उनकी प्रोफाइल के जो कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर पता है, वैल्यूज का तो कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं होता। उनकी प्रोफाइल के अंदर सिर्फ 2 चीजें होती है, एक तो उनकी फोटो होती है, वो भी नॉर्मल ऐसी ही इधर उधर की, ठीक है, फोटोज वगैरह डाल देते हैं बेकार सी। हाँ, कट गया ना, नहीं मीटिंग तो चल रही है। मेरी क्या आवाज जा रही है लोगों को? एक सेकंड। वो भी तो कटनी चाहिए, आवाज नहीं करते ये कर जाता है। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। सो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं कि
वैल्यूज कहीं ना कहीं हम लोगों को वैल्यूज देना, राइट। वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करो। अब वो जो वैल्यूज होते हैं वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, वैल्यूज वाले जो कंटेंट्स होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है। मैंने प्रीवियस ट्रेनिंग में ये भी बता रखा है कि जो वैल्यूज वाले कंटेंट्स होते हैं वो हमको कहाँ पे मिलते हैं। तो हारमोनियम बज रहा है सर आवाज में बीच बीच में। ऐसा गाइस आप लोगों को भी ऐसा ही सुनाई दे रहा है क्या? नो सर। ऑल राइट। सो मैं यही बता रहा था आप लोगों को, राइट, कि वैल्यूज क्रिएट करना है। अब जो वैल्यूज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया। जैसे भी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आप इन्फ्लुएंसर्स के पास जा सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल कोट्स हैशटैग मोटिवेशनल कोट्स के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ आपको कंटेंट्स मिलते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं, जो वैल्यूज वगैरह देते हैं। अच्छा देखो जो इंडस्ट्री है, जो वैल्यू देने वाली इंडस्ट्री है वो दो तरीके की होती है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर दो ही वैल्यूज देने वाली इंडस्ट्री होती है। एक होता है कि वैल्यू देना, लोगों को सिखाना, और एक होता है एंटरटेन करना, राइट। इन दो के अलावा आपका कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा कोई वैल्यू वगैरह नहीं होता। तो देखो एंटरटेन वाला तो हमें जाना नहीं है। एंटरटेनमेंट वाला हमको जो कंटेंट्स होते हैं वो हमको नहीं डालना। हमको क्या डालना है, देखो एक होता है पॉलिटिक्स वाला, तो पॉलिटिक्स वाला भी हमको नहीं डालना। हमको क्या डालना है जिससे हम कुछ सीख सकें, राइट। तो वो वाले कंटेंट्स आप लोगों को डालने हैं अपने प्रोफाइल के अंदर, अपने कंटेंट्स के अंदर। वो वाले आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करने हैं, राइट। तो मैंने बताया हैशटैग्स आप फॉलो कर सकते हैं। हैशटैग्स पे आप जाके वहां से कोई भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसको अच्छा से कट पेस्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने वैल्यूज क्रिएट करो। अब वैल्यूज दो तरीके से हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि आप जाके हैशटैग्स के वहां से आप अपने पिक्स वगैरह उठा लो। सेकंड क्या हो सकता है कि आप लोग ना इन्फ्लुएंसर्स को जो फॉलो कर रखा है, जिन जिन इन्फ्लुएंसर्स को आपने फॉलो कर रखा है, लाइक मैंने फॉलो कर रखा है राहुल भटनागर सर को, सौरभ भटनागर सर को, सौरभ जैन सर को, अभी आर्या सर को। ये सारे लोग रेगुलर बेसिस पे इतने वेबिनार्स कंटेंट कंडक्ट करते हैं कि वहां पे आप लोग को इतने वैल्यूज मिलेंगे, इतना सब कुछ सीखने को मिलता है कि आप वहां से कोई भी पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगे आप वहां से चूज कीजिए, उठाइए, नोट्स बनाइए और उसके ऊपर आप एक वीडियो बना के डाल सकते हैं, राइट। वीडियोस बना के आप डाल सकते हैं, वीडियोस को फॉर्मेट में डाल सकते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पे वैल्यूज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना है आप लोगों को। जो प्रमोशन वाला पार्ट होता है, जो प्रमोशन करना होता है वो स्टोरीज में और हाइलाइट्स में करना होता है, ना कि अपने उसके अंदर। अगर आपको उसके अंदर प्रमोशन करना है तो बहुत कम करो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा प्रमोशन से ही भरा पड़ा है आप लोगों का फीड के अंदर प्रमोशन बहुत कम करो। प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा आपकी स्टोरीज और हाईलाइट्स पे करना होता है, राइट। तो इस तरीके से लोग आपके अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा सा जब उनको लगना चाहिए कि यार ये बंदा कुछ मेरे को सिखा सकता है, राइट। इस ये थोड़ा सा मोटिवेट रहता है एंड लर्निंग्स पे ज्यादा फोकस करता है। ये कहीं ना कहीं सामने वालों को फील होना चाहिए। एक बार आप अपना प्रोफाइल जाके चेक करना और एक बार अपने आप से पूछना कि क्या मैं ही अपनी प्रोफाइल को एक बार देखता तो क्या मेरी प्रोफाइल से मैं क्या अपनी प्रोफाइल से इंस्पायर हो रहा हूँ। अगर नहीं तो उसको और बेस्ट बनाने की जरूरत है, राइट। अट्रैक्शन मार्केटिंग के 4 स्टडीज होते हैं, 4 स्टडीज हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग में जो हमारा पहला आता है वो आता है पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, चलिए ठीक है। तो अट्रैक्शन मार्केटिंग में सबसे पहले जो हमारा आता है पर्सनल ब्रांडिंग। स्टार्ट विद योर पर्सनल ब्रांड। अब पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो आपका बिजनेस जो भी है, राइट, मतलब आप अपने प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर रहे हैं या फिर आप बाकी चीजों के बारे में अपनी कंपनी के बारे में शेयर कर रहे हैं। इट्स नॉट पर्सनल ब्रांड, इट्स योर कंपनी ब्रांड। अपने प्रोडक्ट की ब्रांड कर रहे हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को कितना ज्यादा सामने लोगों को शो कर रहे हो, ठीक है। अब पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड किया जाता है हम अभी आगे थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों का। लेकिन पर्सनल ब्रांड आप लोगों को बिल्ड क्यों करना है हम थोड़ा सा ये क्लियर करते हैं, राइट।
पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग योर ब्रांड इज द वेरी फर्स्ट थिंग इन ऑनलाइन बिजनेस। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो आप, तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर पहला जो फर्स्ट काम आप लोगों को करना है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कोई भी पर्सन आपके प्रोडक्ट को नहीं देखता, आपकी कंपनी को नहीं देखता, वो पहले आपको देखता है कि हु इज यू, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके साथ कितने लोग कनेक्टेड है, कितने लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारी चीजें वो देखेगा, तो उसके बाद उसको ट्रस्ट होता है कि नहीं यार ये जेन्युइन पर्सन है, इसके साथ हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको लोग ज्वाइन करते हैं, ना कि आपके कंपनी को, ना कि आपके प्रोडक्ट को। योर बिजनेस एंड योर ब्रांड इज यू। आपका बिजनेस, ठीक है ना, और आपका ब्रांड आप हो। पीपल ज्वाइन पीपल, लोग आप लोगों को ज्वाइन करते हैं, ना कि ब्रांड, ना कि प्रोडक्ट को, ना ही कंपनी को। लोग सिर्फ आपको ज्वाइन करते हैं। तो आपको अपने बारे में दिखाना है, ना कि अपनी कंपनी के बारे में दिखाना है, ना कि आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मेंशन करना है। वहां पे आपको अपने बारे में दिखाना है, व्हाट इज यू, है ना। आप क्या सीखते हो, क्या करते हो, आप अपने माइंड को क्या फीड करते हो, आप लोगों को क्या सिखाते हो, लोग आपसे क्या सीखते हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाना होता है। पीपल डू बिजनेस विद पीपल, दे नो लाइक एंड ट्रस्ट। पीपल जो बिजनेस करते हैं वो लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करते हैं। प्रोडक्ट तो बाद का पार्ट है, बट उससे पहले जो हमारा पार्ट है वो पार्ट है पीपल डू बिजनेस विद पीपल, राइट। वो समझते हैं, लाइक करते हैं उनको, ट्रस्ट करते हैं, फिर उस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अपनी ब्रांडिंग पे ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। पर्सनल ब्रांड के अंदर आपको सबसे पहला, जैसे आप धनराज धनोकर सर को आप देख रहा होगा आपने, जब भी धनराज धनोकर सर अपनी वो लेते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, राइट। आप वेबिनार्स के अंदर आप हमेशा देखेंगे सबसे पहले वो अपने पर्सनल ब्रांड करते हैं। पर्सनल ब्रांड उन्होंने क्या बना रखा है, ही सेज कि ही इज एफिलिएट मार्केटर, ट्रेनर, कोच, ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस की कोच हैं वो। ऑनलाइन बिजनेस लोगों को सिखाते हैं, मेक मनी ऑनलाइन, वो ऑनलाइन मनी भी सिखाते हैं लोगों की कैसे कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर है, राइट। न्यूबिज ऑन फायर के टॉप अर्नर है यहाँ के, राइट। यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो ये जो चीजें इन्होंने डिस्क्राइब करी अपने बारे में, तो ये चीज डिस्क्राइब करती है कि सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉप पे है, राइट। तो ये सारी चीजें डिस्कस करती है। मैं भी अपने बारे में इसी तरीके से बताता हूँ कि आई एम एफिलिएट मार्केटर। मैं एफिलिएट मार्केटर का ट्रेनर हूँ। मैंने मोर देन 200 पीपल्स को ट्रेनिंग दे रखी है। आज लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मनी ऑनलाइन अर्न करता हूँ, ठीक है। एंड यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। इस तरीके से करके मैं भी अपने बारे में बताता हूँ। तो इससे क्या होता है, सामने वाला ज्यादा ट्रस्ट करता है उसके ऊपर कि यार ही कैन टीच अस, मतलब ये हमको कुछ सिखा सकता है, ये फीलिंग उनसे आती है। तो ये है person के बाद जो है। Am I audible? अभी आवाज मेरी क्लियर है क्या गाइस? ठीक है। सो आवाज क्लियर है मेरी। व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर? आपको अपने आप से खुद क्वेश्चंस पूछने हैं अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। मतलब कैसे, व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर, मतलब आपको कोई इंसान अगर जानता है तो वो किस वे में जानता है। क्या अगर कोई भी बंदा, अगर नाम जैसे धनराज धनोकर सर का अगर मैं बोलूं, तो अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछूं कि हु इज धनराज धनोकर, तो आप लोगों के माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, ही इज डूइंग एफिलिएट मार्केटर, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं, एंड ट्रेनिंग भी देते हैं। एकदम से आपके माइंड में क्लिक करेगा। तो क्या है, ये ब्रांडिंग है। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने से क्वेश्चंस करने हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछने हैं कि हु इज यू, मतलब भाई आप कौन हो, आप क्या सिखा सकते हो लोगों को, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ये वो चीज आपको मेंशन करनी है, वो चीज आप लोगों को वहां पे दिखानी है। और वो सेम चीज करना भी है। सिर्फ मेंशन कर दिया आपने तो वो नहीं, आपके स्टोरीज, आपके हाइलाइट्स, वो सारी चीज दिखनी चाहिए। अगर धनराज सर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप उनके कंटेंट्स में जाके चेक करेंगे तो उनके पोस्ट भी ग्राफिक से डिजाइनिंग की हुई है, वन ऑफ द बेस्ट आपको पोस्ट दिखेंगे, राइट। ट्रेनर है तो ट्रेनिंग्स के उनके हाइलाइट्स में जाओगे तो उसमें आपको ट्रेनिंग देते हुए दिखेंगे, राइट। कोच है, ऑनलाइन बिजनेस है, अर्निंग करते हैं ऑनलाइन बिजनेस से, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ, मतलब जो इन्होंने अपने बारे में बताया वो सब चीज इनके इंस्टाग्राम पे दिखेगा भी, राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने बारे में जो बता रहे हो वो चीज आपका इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए कि आपने बस नॉर्मली लिख दिया। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपने आपको मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, राइट।
सो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर अगर भाई आप हो तो क्या आपने मोटिवेशनल टाइप के वीडियोस डालते हैं, क्या आप मोटिवेशनल कोई ट्रेनिंग आप लेते हैं, क्या आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या आपके कंटेंट्स मोटिवेशनल होते हैं, क्वेश्चंस पूछो। अगर नहीं तो आप वो लिखना बंद कर दो, अगर यस तो ही आप लिखो, अदरवाइज लिखने की कोई मतलब नहीं बनता। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। अट्रैक्शन मार्केटिंग में दूसरा जो पार्ट आता है, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग योर टारगेट मार्केट। अट्रैक्शन मार्केटिंग में आप लोगों का जो आता है वो सबसे पहला आता है अपने अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा अपने टारगेट को सिलेक्ट करो कि आपका जो टारगेट है, जो भी आपका ऑडियंस है वो कैसा होना चाहिए। आप लोगों को किसी को भी अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, गधों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, घोड़ों पे टाइम वेस्ट करना। मेरा तो एक ही फंडा रहता है कि 100 गधों को ज्वाइन कराने से अच्छा, 100 गधों पे टाइम देने से अच्छा मैं 10 घोड़ों पे टाइम देना ज्यादा पसंद करूंगा। बकायदा 100 घोड़ों पे टाइम दोगे, पैसा आपका वेस्ट होगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स आपके वेस्ट होंगे। उसके बाद आपका उसमें से 1 लोग 2 लोग ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन कर भी लेंगे तो भी आपके पीछे पड़े रहेंगे, सर मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मेरा तो ये हो रहा है। मैं नेगेटिव टाइप के पीपल्स होते हैं वो, राइट। तो जो नेगेटिव टाइप के जो पीपल्स होते हैं ना, तो वो आपको ज्वाइन करने के बाद ज्यादा परेशान करेंगे। ज्वाइन भी अगर हो गए ना तो बहुत परेशान करेंगे। तो एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करो और उनके ऊपर काम करो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स देंगे, आपका टाइम बचाएंगे, आपको सिखाएंगे भी कुछ, आप उनसे बहुत अच्छी चीज सीखेंगे भी और उनको सिखाएंगे भी। सो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज मैंने इसके अंदर बता रखा है। द रिचेज आर द निशेज, है ना। अगर आपका जो निश है वो निश ही आपको रिच बनाता है। कैसे, देखो, हु आर योर टारगेट ऑडियंस, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, वो कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप से सोचो, मतलब आप देखो अपने आप के, अपने माइंड पे एक बार अपने माइंड से एक बार क्वेश्चंस पूछो कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टारगेट ऑडियंस जब सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि राहुल एक बात बता भाई, मेरे बिजनेस को कौन ज्वाइन करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब वो कैसा होना चाहिए। मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन पूछे। पहला, उसकी जो एज है वो एज क्या होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसको लीड कर सकता हूँ, तो मैं उसको लीड कर सकता हूँ जो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में होगा। मतलब 18 साल से 30 साल के जो पर्सन होते हैं वो लर्नर होते हैं, सीखने पे ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड मतलब इस तरीके के पीपल्स होते हैं, राइट। तो मैं उन पे ज्यादा फोकस करना पसंद करूंगा जो 18 से 30 साल के होंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, पहला क्या, 18 से 30 साल का होना चाहिए मेरा ऑडियंस। दूसरा क्या, आवाज जा रही है मेरी, हेलो, हेलो, आ रही है यार आवाज, आपका नेट नहीं चल रहा, आपका नेट नहीं चल रहा, ओके। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। सो मैंने बोला पहला कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस होना चाहिए वो हमारा हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है एज। तो एज कैसा होना चाहिए, तो 18 से 30 साल के जो पर्सन होते हैं वो मेरे लिए परफेक्ट ऑडियंस है। मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, मेरे को आंसर ये मिला। दूसरा क्या होता है, जेंडर। जेंडर में चलो मेल भी चलेगी, फीमेल भी चलेगी, कोई इश्यू वाली बात नहीं। मैरिटल स्टेटस, कि वो शादीशुदा होना चाहिए या नहीं। शादीशुदा जो होते हैं वो अगर हैं तो 25 से 30 के बीच में हो तो ज्यादा परफेक्ट है। बकायदा 30 से ऊपर, क्योंकि 30 से ऊपर जो होते हैं उनका जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेस्ड रहते हैं, जॉब करते हैं, 9 to 9 की उनकी जॉब होती है, तो वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर शादीशुदा है तो 25 to 30 एज होना चाहिए उसका, और तो वो इस बिजनेस को कर सकता है, राइट। नवीन भारद्वाज कह रहे हैं कि आई एम 32 एंड आई एम लर्नर। बिल्कुल नवीन सर, बिल्कुल आप हैं, आपके जैसे बहुत ही कम लोग होते हैं सर कि ऐसे होते हैं, क्योंकि 30 के बाद जो लोग होते हैं ना कहीं बहुत ही कम होते हैं जो आपकी तरह होते हैं। बस मैं ये जानता हूँ और ये आपको भी पता होगा। मैं पूछ रहा था अगला जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये आपको पूछना है अपने आप से, आपको पता लग जाएगा। टेक्निकल स्किल्स उसको क्या क्या आनी चाहिए ठीक है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। वो कहाँ का रहना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए या फिर कहीं और का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपको डिसाइड करना है, राइट। आई एम 36 एंड आई एम अ टीचर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को मैंने बोला, लेकिन है ना बहुत ही कम लोग होते हैं जो आप लोगों की तरह होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है कि सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो
मतलब इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस रहता है वो ये रहता है। और आप लोग जो हैं जिन्होंने भी 30 से ऊपर इस बिजनेस के अंदर आ रखे हैं, वो लोग जब अपना टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करें तो वो आप अपने एज जैसे आप अपना कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एज वाले लोगों को ज्यादा समझा सकते हैं, बकायदा आप स्टूडेंट को समझाएं। तो ये चीज आप अपना अपना खुद का टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। टेक्निकल स्किल्स जो भी है आप लोग कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स अपना खुद का, हाउ मच मनी डू दे मेक, वो कितने पैसे अर्न कर रहे हैं और कितना बनाना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू पैसा, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए। और पूरा इस तरीके से आप अपना ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए और इन क्वेश्चन के आंसर अपने आप से पूछिए, जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका टारगेट ऑडियंस बन गया। अब ये टारगेट अब इन्हीं लोगों को आपको टारगेट करना है, ऐसे लोग आपको टारगेट करना है, उन्हीं लोगों को आपको प्रेजेंटेशन दिखाना है, उनको बताना है। ठीक है। माई आइडियल कस्टमर मे बिफोर 3 years ऑनलाइन। मैंने जो बनाया था अभी आज से साल पहले, मेरा जो टारगेट ऑडियंस हुआ करते थे वो कौन से थे, वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए बट डोंट नो हाउ नॉट, मतलब मेरा जो क्या था, ऐसा मेरा जो टारगेट ऑडियंस थे जो मैंने अपना सिलेक्ट कर रखा था वो इस टाइप के थे कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन बिजनेस में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर वो चाहता हो कि वो मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं बट ये नहीं जानता कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो मेरा टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। दूसरा, वो बंदा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि यार पैसा नहीं है, उसको ये बात पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर पैसा लगता है, कोई भी बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट नहीं होता, उसको ये बात पता होना चाहिए। वांट टू लर्न मेक मनी, वो पैसा बनाना जानना चाहता हो, ठीक है, तो बनाना चाहता हो, इस टाइप का वो माइंडसेट का वो पर्सन होना चाहिए। अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ बिजनेस, इंस्पायरिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं ना कहीं वो एस्पायरिंग करना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए थोड़ा सा वो काम कर रहा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हो, मोटिवेशन में होना चाहिए। तो ये मेरा आइडियल कस्टमर था आज से कुछ टाइम पहले। तो इस तरीके से आप अपना आइडियल कस्टमर अपना चूज कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं और फिर उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये तो थी मेरी मीटिंग आज की। और ये मीटिंग जो है हमारी गाइज ये हाफ मीटिंग है, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि जो मीटिंग हमारी हाफ है। आज की मीटिंग इतनी ही पे हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं पूरे स्लाइड्स ऐड कर देता, राइट। तो बाकी की जो मीटिंग है हमारी, वो मीटिंग हमारी कल की डेट में होगी, कल की डेट में हम इसको पूरी कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं उनका आंसर्स दूंगा आप लोगों को। कोई भी आप लोग क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। हेलो राहुल जी। हाँ सर। ओके, सो लाइक एक एक करके हम लाइक लोगों के डाउट्स लेते हैं क्या क्या है। एंड डाउट्स लेने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, या फिर लाइक मैं छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। डोंट लीव द मीटिंग राइट नाउ, ठीक है, अभी मीटिंग लीव मत कीजिए। द थिंग इज दैट कि हमारा जो वेलकम ग्रुप है, ठीक है, न्यूबीज ऑन फायर के 2 ग्रुप्स है, लाइक 3-4 ग्रुप्स है, बट आपको बता दूं जो पेड मेंबर्स है उनके लिए है बिगिनर्स ग्रुप, लीडर्स ग्रुप, और जो न्यूबीज ऑन फायर का पेड मेंबर्स ओनली जहां लिखा है, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप टेलीग्राम के ग्रुप है जिसके अंदर पेड मेंबर्स ऐड होते हैं, मतलब जिसने पैसे भर के प्रोडक्ट्स परचेज किया है एंड ही इज डूइंग द बिजनेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अपनी लीड्स या फिर लाइक जो इंटरेस्टेड वो बंदों को ऐड नहीं करना है। जो हमारा वेलकम वाला ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, वेलकम जहाँ पे लिखा है वहां पे आपको अपनी लीड्स को ऐड करना है, वहां पे वेलकम मैसेज डालना है, ठीक है। तो इसे हम टेलीग्राम फनल कहते हैं। तो जिनका भी जितना भी अर्न होता है गाइस, अपने अर्निंग के स्क्रीनशॉट वेलकम वाले ग्रुप में डालो, वो ग्रुप बना ही इस चीज के लिए, ठीक है। जब बंदा देखेगा कि मैं जिसके साथ अभी कनेक्टेड हूँ वो छोड़ के या फिर लाइक बाकी सब लोग भी कमा रहे हैं, ठीक है, सो ही विल सी द ऑल द अर्निंग्स, वो सबके अर्निंग्स देखेगा, सब कुछ देखेगा, और वो सोचेगा कि भाई यार अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो यही चीज है जो हमें अलग बनाती है, ये टेलीग्राम फनल है हमारा, ठीक है। तो टेलीग्राम फनल में अगर आपको लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज अपनी लीड्स ऐड कीजिए वेलकम ग्रुप में, और जो अपने लाइक जितने भी अर्निंग के स्क्रीनशॉट है आप जिसको भी
ऐड करते हो या फिर अर्न आपको $25 $50 जितना भी वो ग्रुप में डालिए और नीचे नोट लिख दीजिए कि अगर आपको ऐसा कमाना है, ऐसी अर्निंग करना है तो कॉन्टैक्ट द पर्सन यू हैव इनवाइटेड टू द ग्रुप। ओके, तो आई होप आपको टेलीग्राम फनल का क्लियर हो गया होगा। सो राहुल जी अभी डाउट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं कि लाइक जिन जिन लोगों के जो जो डाउट्स है हम अभी क्लियर आउट कर देंगे। प्लीज राइट योर डाउट्स इन चैट। Yes, संजना जी, संजना मैम, you will definitely get the message, okay? Don't worry, मैं राहुल जी को बोल दूंगा कि वो ग्रुप पे मैसेज डाल दे वो। Any else doubt? राहुल जी, are you online? Like आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। Okay. तो मैं बोल रहा था सर, जैसे भावना जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कल की डेट में हमारा सेल्स वेबिनार होगा क्या, या फिर ये जो ट्रेनिंग है यहीं से कंटिन्यू होगा। तो कल की डेट में ये ट्रेनिंग जो है वो कब रखना चाहिए सर हमें? कल सुबह हो जाएगा ट्रेनिंग। ये बाकी का जो बचा ट्रेनिंग है वो कल सुबह में होगा और शाम में सेल्स वेबिनार होगा। 1 या 2 बजे के आसपास हम ये ट्रेनिंग रख लेंगे। हम लोग रात को कंफर्म करके आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे, राइट? और जो हमारा वेबिनार है वो शाम को होगा 6:30 के आसपास, है ना सर? हाँ, सेल्स वेबिनार 7-6:30 में टाइमिंग आपको बता दूंगा, लिंक आज आ जाएगा ग्रुप के ऊपर। अभी 11-12 बजे तक जो भी है हमारा, ये दोनों चीजें आपको डिसाइड होके दोनों के दोनों लिंक आपको ग्रुप्स में 11 से 12 बजे तक मिल जाएगा। बाकी राहुल जी, प्रदीप जी ने पूछा है कि हैशटैग्स फेसबुक पे काम करता है क्या? हाँ, बिल्कुल काम करते हैं, बट ज्यादा काम जो करता है वो इंस्टाग्राम पे करता है। फेसबुक पे ज्यादा ना लगाओ, 4 से 5 हैशटैग्स बहुत है। जो मेन हैशटैग्स होते हैं बस वो नॉर्मली आप यूज कर सकते हो हैशटैग्स का। ये सारी चीजें जो हैशटैग वाला है ये भी ट्रेनिंग में है मेरे, तो कल की ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हैशटैग्स कितना काम करता है, कौन से हैशटैग्स ज्यादा काम करते हैं और हैशटैग्स कैसे चूज करने होते हैं, वो सब हम कल की ट्रेनिंग में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सर बाकी सब ठीक है। व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल है लाना, इंस्टा या एफबी या कोई आता ही नहीं है, प्लीज कोई ट्रिक बताएं। दीपक जी, ऐसा नहीं है, कल की डेट में इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, कल की डेट में इसका आंसर मिल जाएगा। फेसबुक पे मैं ऑब्वियसली वो वाला मैसेज सेंड कर दूंगा जो मैं फेसबुक पे भेजता हूँ लोगों को, तो वो आप लोगों को उसका मिल जाएगा आंसर। बाकी और क्या है सर? लोग एमएलएम के साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना, पर वो मना क्यों करते हैं? कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन जो लोग पैसों को लेकर बिल्कुल परेशान है ना, वो लोग कर लेंगे। जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 1 साल हो चुका है तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग सॉरी ये ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? और वो अभी जस्ट स्टार्ट किए इस बिजनेस को, एक वो वाले लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और जिनको 1 साल हो चुका है एक वो वाले लोग ज्वाइन कर, राइट? तो आप ये कर सकते हैं, एमएलएम वालों में से इनको प्लान दिखा सकते हैं। और sir, I regularly put attractive post in our relevant group, example affiliate marketing group, but no response. ओमकार जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई। हो सकता है आपके रेस्पॉन्स ना आ रहे हो, मेरे भी रेस्पॉन्स नहीं आते। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू। बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये दिक्कत है, तो आप ग्रुप चेंज कर दो। जरूरी नहीं है कि आप सेम ग्रुप के अंदर रोज पोस्ट करो, ग्रुप चेंज कर दो, किसी न किसी ग्रुप के अंदर आएगा। बट मेक श्योर कि आपका जो कंटेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और ग्रुप आप चेंज करते रहो, किसी न किसी ग्रुप के अंदर आपको रिजल्ट जरूर आएगा। बट पोस्ट का थोड़ा ध्यान रखना, पोस्ट कैसा होना चाहिए। अगर आपका पोस्ट पे कमेंट्स नहीं आ रहे तो उस पोस्ट को बदल डालो। अगर उस पोस्ट पे कमेंट्स नहीं आ रहे तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। वीडियोस पे मेरे पोस्ट पे भी कमेंट्स नहीं आते थे, तो मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा। वीडियोस पे मेरे आराम से दिन भर में 10 से 15 कमेंट्स आ जाते हैं, डीएम्स आ जाते हैं वहां पर। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप चेंज करते रहिए। आपके लिए क्या ज्यादा इफेक्टिव है वो आपको पता होगा, वो आप एक्सपीरियंस से सीखोगे। रेगुलर बेसिस पे करोगे तो सीखोगे। मेरे को किसी ने सब चीज थ्योरी ने सिखाई है, बट हमने दिमाग लगाया और हमने काम करा और हमें आ गया समझ में कि यार ये वाला काम करता है, ये वाला नहीं करता है काम, ऐसा करके। सर जैसे हमारा सेल्स वेबिनार नहीं होता है तो क्या उन्हें
कैसे रुका के रखें अगर वो सिर्फ लाइव वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो। शिव जी आप एक काम कर सकते हो, पर जैसे कोई न्यू पर्सन है, मैं क्या करता हूँ, पहले उसको वीडियो प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ कि हमारा ये वीडियो प्रेजेंटेशन है, जो वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, आप इसको कंप्लीट देखो पूरा का पूरा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करो, ठीक है। फिर मैं उसे कॉल पे क्वेरीज क्लियर करता हूँ, और क्वेरीज क्लियर करने के साथ साथ मैं बोल देता हूँ कि हमारा कल की डेट में, परसों की डेट में या तरसों की डेट में जब भी हमारा सेल्स वेबिनार है, इस दिन हमारा सेल्स वेबिनार होगा, जिसके अंदर आप लाइव देखोगे कि कैसे लोग अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या एफिलिएट मार्केटिंग। बाकी उसके अंदर भी आपको सेम ही चीज बताई जाने वाली है, अलग से कुछ और नहीं बताने वाले हैं हम लोग। तो ये है, तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। बाकी इनिशियली आपको कितने दिन लगे अर्न करने के लिए और क्राउड लाने के लिए? मेरे को इनिशियली मेरे को लगभग 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते लग गए थे, मेरे को 10 से 15 दिन लग गए थे इस बिजनेस के लॉज को समझने में, प्रिंसिपल्स को समझने में, और क्या काम करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। लगभग 10 से 15 दिन लग गया था, और मेरी 10 से 15 दिन बाद पहली सेल आई थी, राइट। और फिर दूसरी सेल आई, फिर तीसरी सेल आई। लेकिन जो 15 दिन में मैंने काम करा ना, उस 15 दिन में लोगों को बताना नहीं छोड़ा। मैंने लोगों को बताया, लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर नहीं सर, स्टार्ट कर लेंगे, पैसे की दिक्कत है, 4 दिन बाद बताते हैं, 5 दिन बाद बताते हैं। कई लोगों ने बोला कि आपने कितना अर्न कर रहा, जब आप अर्न कर लोगे तब आप मेरे को बताना, तब मैं भी स्टार्ट कर लूंगा। कई लोगों ने मेरे को, मैं इस तरीके से मेरे को लोगों ने इग्नोर करा। तो मैंने क्या करा, सिंपली उन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट में डाला, और रेगुलर बेसिस पे जितनी भी मेरी जैसे कोई आज की डेट में ट्रेनिंग में भी हुआ हमारा, तो मैंने क्या करा, उस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लिया और ग्रुप ब्रॉडकास्ट के अंदर सेंड कर दिया कि सी हमारी इस तरीके से ट्रेनिंग्स होती है, ऐसा करके। अगर आप भी ट्रेनिंग इस तरीके का चाहते हैं तो आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और आप भी इसी तरीके से ट्रेनिंग से लेना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके के मैं स्क्रीनशॉट डाल देता था। ग्रुप के अंदर बहुत सारे चेक्स आते थे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और ऊपर डाला टीम सक्सेस, या फिर ऐसा उसका नाम लिखा, लाइक मान लो नवीन है, राइट। तो नवीन ने 2000 रुपए अर्न करे सिर्फ 2 दिन के अंदर। सो सी हिज नेम इज नवीन एंड ही हैज अर्नड 2000 रुपए जस्ट इन अ डे, राइट। ऐसा करके डाल दिया, और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से बहुत अच्छी। तो इस तरीके से करके मैं कमेंट्स और ब्रॉडकास्ट में रेगुलर बेसिस पे मैं डालता था। मतलब मेरा टारगेट रहता था रोज कुछ ना कुछ मैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग उनको डालूंगा, राइट। अपना खुद का एक नोट बना लेता था किसी फॉलोअप का, वो मैं डाल देता था। एक वीडियो बना के पोस्ट कर देता था अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और स्टोरीज पे। तो वहां पे लोग मेरे को देखते थे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन देखे। तो अगर आपने उन 15 दिन के अंदर 40-50 लोगों को, 60 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रखा है, और इस तरीके से आप रेगुलरली उनको फॉलो कर रहे हो और उनका फॉलोअप कर रहे हो, तो आप ये पक्का है कि उन्हीं में से आपके पास कुछ लोग तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग आपकी अर्निंग्स देखने के बाद ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से आपकी अर्निंग्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो उन 15 दिनों के अंदर मेरे को आज भी याद है, मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया था वो 63 लोगों को दिखाया था, वो जस्ट इन 15 डेज। और उन 63 लोगों में से 1% ने जब ज्वाइन करा, तो उसकी अर्निंग मैंने ग्रुप्स में डाली। उसकी अर्निंग से मेरे पास फिर एक दो लॉगिन और आई, उन एक दो अर्निंग्स को देख के फिर और इस तरीके से मेरी अर्निंग्स बढ़ती चली गई, लोगों को विश्वास होता चला गया और मैं काम करता चला गया। तो आप लोग भी इसी तरीके से आप काम कर सकते हो। मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे बिल्कुल दे दूंगा, अभी दे दूंगा इसके बाद, ठीक है। प्रदीप जी बोल रहे हैं अगर रोज ही 25 से 30 ग्रुप्स के अंदर पोस्ट करे तो ठीक नहीं है राहुल जी? नहीं यार, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इतने इतने ग्रुप्स को हैंडल भी नहीं कर पाओगे, और कहाँ पे कितने कमेंट्स है, किसको कमेंट है, समझ में भी नहीं आएगा आपको। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 4 से 5 लोगों पे करो, और बाकी जो मार्केटिंग जो है, नेटवर्किंग का जो मैंने तरीका बताया है आप वो करो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके फेसबुक के लिए। फेसबुक तो बस एक काम करेगा आपका, तो इस पे भी आप करो। यहाँ पे भी आपके 4 से 5 लीड्स आपके आ ही जाते हैं फेसबुक के ग्रुप से। बाकी फेसबुक के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली आप रिक्वेस्ट सेंड करो, वो आपका एक्सेप्ट करेंगे, और जो मैंने बना रखा है वो उस तरीके से आप नॉर्मली सेंड कर दो। वो ब्रॉडकास्ट जो ड्राफ्ट है वो मेरा, वो ड्राफ्ट आप सेंड कर दो। उस ड्राफ्ट से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस को लेकर, वापस के हाँ या ना बोल देंगे। वीडियोज कौन से टाइप के होने चाहिए? वीडियो जो है निशा जी, नॉर्मली आपका एफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग हो सकता है, लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर हो सकता है, मोटिवेशनल हो सकता है,
बस लोगों को वैल्यू मिलना चाहिए, लोग आपसे कुछ सीखने चाहिए, आप लोगों को कुछ सिखानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की वीडियोज आपकी हो सकती है। नॉर्मली आप स्टोरी भी सुना सकती हैं कि एक ऐसी स्टोरी है, एक वैसी स्टोरी है, एक राजा होता है, एक रानी होती है, उसने ऐसा करा वैसा करा, जो भी आपके नॉर्मली स्टोरीज होती है ना, वो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं टिकटॉक पे आप जाके देख लेना, वहाँ पे कोई भी आप एक कंटेंट चूज करके उसके ऊपर आप एक वीडियो बना के अपने अपना फेस दिखाकर बनाकर डाल सकते हैं, तो वहां से भी अच्छी अर्निंग्स हो जाती है आपकी। तो इस तरीके की आप वीडियोस बना सकते हैं। हाँ, ये वेबिनार रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, डोंट वरी, ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल ये वेबिनार आप लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। तो ये है, people are eager, they ask for everything, at last they deny। आदित्य जी वो बिल्कुल मना नहीं करते, वो ईगर होते हैं शुरू के अंदर और सब कुछ पूछते हैं, उन्होंने सारी नॉलेज ले ली। लेकिन मैंने अपने एक और वेबिनार के अंदर बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कि लोग मना नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं ना, उनके पास जब पैसा नहीं होता है या घर वालों ने मना कर दिया तो वो ना शर्माते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शर्म आते हैं उनको ये बोलने में कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, राइट, या फिर मेरे पापा ने मना कर दिया मैं इसलिए नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको शर्म आती है, तो इसीलिए वो आपका फोन नहीं उठाते, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं डायरेक्टली इस बंदे को कॉन्टेक्ट करके इसके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लूंगा। तो कई बार क्या होता है, वो मना नहीं कर रहे होते हैं, वो एक पोलाइट वे होता है सामने वाले को मना करने का, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ब्रॉडकास्ट में डाल के रेगुलर बेसिस पे आप उनको चेक्स वगैरह की, स्टेटमेंट वगैरह की, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती है, आप वो भेज सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारे वेबिनार होते रहते हैं, वेबिनार का लिंक भेजते रहिए और उसको फॉलो में रखिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे उसके कनेक्टेड में रहिए, बात करते रहिए। आज नहीं तो कल वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा। आज आपकी अर्निंग नहीं हो सकता तब वो स्टार्ट ना कर रहा हो, कल को आपकी अर्निंग होगी तो वो तब स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरीके से होता है। हर्ष जी ने पूछा है कि जिसकी स्टार्टिंग है, बिल्कुल उन्होंने अर्निंग बिल्कुल नहीं करी है, वो कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो भाई आप बिल्कुल सही हो हर्ष जी, आपके आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। मैं क्या करता था, जब इनिशियल लेवल पे मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा और मेरे पास जब अर्निंग्स नहीं थी, राइट, तो उस समय ये टॉपिक मेरा कल भी रहेगा, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो मैं क्या करता था, मैं वीडियोस बनाता था न्यूबीज ऑन फायर को लेकर, राइट, कि हेलो गाइस, दिस साइड राहुल यादव एंड न्यूबीज ऑन फायर स्टार्ट करें, मेरे को 10 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो गए हैं और यहाँ की जो ट्रेनिंग सेशन है दैट वाज ऑसम, रियली यहाँ पे मजा आ रहा है मेरे को। और मैंने इन ट्रेनिंग सेशन से मैंने ये चीजें सीखी हैं। ये रिजल्ट का मतलब पता है आरसी जी क्या होता है, रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कमाया कितना, रिजल्ट का मतलब ये भी होता है कि आपने सीखा क्या क्या, आपको क्या क्या मिला न्यूबीज ऑन फायर स्टार्ट करने के बाद, आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए। तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट में आप ये तो डाल ही सकते हो ना यार, आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो क्या हो गया, लेकिन आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वो तो डाल सकते हो ना। पहले मेरे को वीडियो बनाने में शर्म आती थी, बट जब से न्यूबीज ऑन फायर स्टार्ट करा है, जब से मेरे को वीडियो मास्टरी का कंटेंट्स मिले हैं, मैं अब वीडियोस बनाना स्टार्ट कर चुका है। यू कैन सी मैं मोर कॉन्फिडेंट हूँ पहले से वीडियोस बनाने में। इस तरीके की वीडियोस आप बना के डालना स्टार्ट करो, स्टेटस पे लगाओ, लोगों को आपका स्टेटस देखेंगे, उनको रिजल्ट दिखेगा तो ऑब्वियसली करेंगे। आप इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप अपने टीम मैच का डाल सकते हो, या फिर आपकी टीम नहीं है, मान लो आपकी टीम ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग टीममेट्स होते हैं, आप उनकी वीडियो बनवाओ, उनकी डाल सकते हो। तो जिनके भी रिजल्ट्स नहीं है, आप लोग क्या करो, आप नॉर्मली बनाओ कि आप लोगों को न्यूबीज ऑन फायर ज्वाइन करने से आप लोगों को कौन कौन सी ट्रेनिंग अच्छी लगी, आपने क्या क्या सीखा और आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है इंप्रूव हुई हो, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हुई हो, आपका मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हुई हो, या फिर लर्निंग एटीट्यूड आपका बदल गया होगा, आपकी सोच बड़ी हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा ना, तो वो आपको बताना है। तो और इस तरीके से आप बता के डालोगे तो लोग आपको देखेंगे और उनको लगेगा कि यार हाँ अच्छी चीज है ये चीज है। न्यूबीज ऑन फायर के लिए मैं ही ओनली ट्रेनर नहीं हूँ, कोर्सेज की हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हम तो न्यूबीज ऑन फायर को कैसे प्रमोट करना और आप लोग कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, कैसे अर्निंग्स कर सकते हो, हम ये दिखाते हैं सिखाते हैं, राइट। न्यूबीज ऑन फायर जो आपको सिखाता है वो तो अलग पार्ट हो गया, राइट। तो इस इन सारी चीजों को सिखाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे, धनराज सर है यहाँ पे, सचिन सर हैं यहाँ पे और निहाल जी हैं, राइट। ये सारे लोग आपको यहाँ पे अपनी अपनी जर्नी बताते रहते हैं कि कैसे वो लोग ग्रो कर रहे हैं और आप लोग कैसे ग्रो कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं धनराज सर।
धनराज सर आप सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ राहुल जी. हाँ, तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं. इसके बाद अगर Okay, so like every question has been cleared. I hope, sir, my question. Okay, भगवान गुप्ता जी पूछ रहे हैं, like उनका कुछ तो भी क्वेश्चन है, तो like वो सॉल्व कर लेते राहुल जी एक बार. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल लिखिए भावना जी जब तक आप. हाँ भावना जी, नंबर सेव करना बिल्कुल कंपलसरी है. बिकॉज जैसे कोई पर्सन है, अगर आप उसका नंबर सेव नहीं करती है और वो आपका नंबर सेव नहीं करता है, तो ना तो वो आपका स्टेटस देखेगा, ना आप उसका स्टेटस देख सकती है. क्या होता है ना, जैसे कोई बंदा मना कर देता है, जैसे मेरे को क्या कहता है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को मना कर देते हैं. तो अब अगर आप उनको डायरेक्ट मैसेज करोगे तो ही फील्स लाइक कि ये मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहा है, इसको मेरी जरूरत है. वो ऐसा सोचने लगता है, नीडी है. आप नीडी नीडी से बन जाते हो, लालची से. ठीक है, कि ये पर्सन मेरे को मैसेज क्यों कर रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है. तो अगर आपको उनसे इनडायरेक्टली बात करनी है, तो इनडायरेक्टली बात करने का जो एक तरीका होता है, वो यही होता है, हमारा स्टेटस. अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को कुछ बोलना है, तो आप किससे बोलोगे? अपने स्टेटस से ही तो बोलेंगे ना. तो आपने स्टेटस पे आपको न्यूज ऑन फायर के रिगार्डिंग चेक्स, स्टेटमेंट्स और टीम सक्सेस, आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा, लोग क्या सीख रहे हैं, हमारी जो ट्रेनिंग हुई उस ट्रेनिंग को में कितने लोग बैठे थे, उन्होंने क्या सीखा, ये सारी चीजें तो आप अपने स्टेटस पे लगाएंगे, तो वो लोग देखेंगे कब? जब आपका स्टेटस सेव होगा, सॉरी, उनका नंबर आपके फोन में सेव होगा और आपका नंबर उनके फोन में सेव होगा, तभी तो वो देखेंगे ना. तो ये चीज होता है. तो दैट्स व्हाई सेव करना कंपलसरी है. अगर आपको बात करने में इश्यूज है, तो आप एक काम कर सकती है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर एक ऐसा बना लो जो व्हाट्सएप नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे नंबर हो उसका, उस पर कॉलिंग नहीं हो, ऐसा नंबर आप ले सकती है और उस पर आप शेयर कर सकती हैं. अपना कॉलिंग नंबर आप अलग बना लो. तो इससे क्या होगा, जो लोग कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को परेशान करते हैं बार बार मैसेज कर करके, तो वो वाले लोग आपको कॉल नहीं कर सकते फिर. ये है, तो आप ऐसा कर सकती है. बट हेलो राहुल जी. जी सर, जी सर. ओके, सो लाइक हो गए सबके, लाइक आई होप सबके हो चुके होंगे सवाल. आनंद जी बोल रहे हैं, आई गेट न्यू लीड ओनली इन 5 minutes. आई गेट आई गेट न्यू लीड्स ओनली 5 मिनट. 5 मिनट में मैं लीड्स, नई लीड्स मेरे को मिल गई. आई एम नॉट गेटिंग इट, लाइक ओके लेट इट बी. सो सबके क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं आई होप. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू यहाँ पे आने के लिए. थैंक यू राहुल जी फॉर टेकिंग दिस वंडरफुल सेशन फॉर द टीम. ठीक है, आपने इतना एफर्ट्स लिया है. ठीक है, लाइक इट्स नॉट अ स्मॉल डील कि आप इतना बड़ा वेबिनार कंडक्ट करो, राइट? इतना बड़ा लाइक कंटेंट क्रिएट करो. इट्स अ ग्रेट डील फॉर द टीम. थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फ्रॉम द टीम राहुल जी. एंड ऐसे वेबिनार रोज होते रहेंगे. ठीक है, अभी लाइक पूरा शेड्यूल बना चुका है, आपको पता है सबको. ओके, सो अभी क्या करना है आपको ये जो है वेबिनार, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और स्टेटस रखना है कि भाई इतने लोग थे, 91 प्लस थे. ठीक है, अभी तो लाइक वेबिनार खत्म होता है तो पार्टिसिपेंट कम हो गया. ठीक है, 91 लोगों के आसपास हो गए थे. एंड जस्ट शेयर के लाइक राहुल जी ने काफी बढ़िया वेबिनार लिया है. ठीक है, सो ये इससे क्या होगा, आपका भी पर्सनल ब्रांड डेवलप होगा, राइट? और अपनी टीम का भी हेल्प हो जाएगा कि नहीं ग्रो हो रहा है, राइट? उनको जब पता चले कि अंदर कुछ हो रहा है तो दे विल बी एक्साइटेड कि यहाँ अंदर हो क्या रहा है, तो वो टीम में आने का ये करेंगे, लाइक उनको टीम में आने के लिए इंटरेस्ट जागेगा. सो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस चीज के पीछे. एंड तो ठीक है राहुल जी, फिर मीटिंग कंक्लूड कर दी जाए. या श्योर 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 श्योर. ओके, थैंक यू एवरीवन. ऐसे ही रिस्पॉन्स कीजिए, लाइक थैंक्स अ लॉट.